Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड नेशनल कमीशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पार्ट्स एंड फैक्टर्स ऑफ सेंसेशन आर। जो सेंसेशन है उसके पार्ट एंड फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं आपके पास सारे के सारे राइट हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑल अबव। ये सारे के सारे जो हैं पार्ट और फैक्टर हैं सेंसेशन के। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, विच आर द सेंसेशन लेड ऑन बाई साइकोलॉजिस्ट। कि कौन से जो सेंसेशन थे लेड ऑन किए गए थे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे भी जो एफ ऑप्शन है आपके पास वो राइट है। इस सारे के सारे ऑप्शन जो है सेंसेशन के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टच सेंसेशन इज सब डिवाइडेड इनटू। जो टच सेंसेशन है वो सब डिवाइड किया गया है। तो इसमें भी सारे के सारे राइट हैं ऑल अबव। जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चन है एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि सारे के सारे सेंसेशन के बारे में बताए गए हैं। तो इन सभी में जो राइट आंसर है आपके पास वो है एफ ऑप्शन। इन जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं सारे के सारे राइट ऑप्शंस हैं। अब टर्म थोड़ी चेंज होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सेंसेशन मीन। कि सेंसेशन का मीनिंग क्या है। तो सेंसेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज ऑफ एक्वाइजेशन। की नॉलेज को ग्रहण करना जो है इसका मेन उद्देश्य होता है या इसका अर्थ होता है नॉलेज ऑफ एक्वाइजेशन। की नॉलेज को ग्रहण करना, ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, सेंसेशन इज अ। अब सेंसेशन जो है आखिरकार है क्या। तो सेंसेशन जो है वो है आपके पास प्रेजेंटेटिव प्रोसेस। जो प्रेजेंटेटिव प्रोसेस है वो आपके पास सेंसेशन है, यानी सेंसेशन इज अ प्रेजेंटेटिव प्रोसेस। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास, प्रिसेप्शन मीन। कि प्रिसेप्शन का क्या अर्थ होता है। तो प्रिसेप्शन का अर्थ होता है आपके पास नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट। कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है तो उसका मीनिंग जो है प्रिसेप्शन होगा। यानी प्रिसेप्शन का मीनिंग है आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिसेप्शन इज। जिस तरह सेंसेशन के बारे में पूछा गया था और सेंसेशन जो है आपके पास प्रेजेंटेटिव यानी प्रेजेंटेटिव प्रोसेस थी, उसी तरह जो आपके पास प्रिसेप्शन है वो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है सेंसेशन आएगी, उसके बाद आपके पास प्रिसेप्शन आती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज विदाउट एनी रिलेशनशिप विद द पास्ट एक्सपीरियंस इज नोन एज। कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अब उसकी जो फर्स्ट स्टेज है नॉलेज की उसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि उसके पास अपना कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट स्टेज है आपके पास वो है सेंसेशन, सेकंड से आपके पास होती है प्रिसेप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है द सेकंड स्टेज ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। कि आपके पास प्रीवियस यानी पिछला एक्सपीरियंस है तो सेकंड स्टेज कौन सी होती है। तो सेंसेशन तो नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं होता, मगर जो प्रिसेप्शन है वहाँ पे आपके पास प्रीवियस नॉलेज अवेलेबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रिसेप्शन इज मेड ऑफ। प्रिसेप्शन कौन सी या किस से बनता है। तो प्रिसेप्शन आपके पास बनता है सेंसेशन एंड इमेजेस के साथ। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन, प्रिसेप्शन इज बेस्ड ऑन। अब प्रिसेप्शन किसके ऊपर है,
वो है प्रीवियस नॉलेज के ऊपर। और प्रीवियस नॉलेज किसके अकॉर्डिंग आती है हमारे पास? सेंसेशन के अकॉर्डिंग। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन दी गई है, आपको बताना है ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे लिखा गया है परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो ऑब्जेक्ट। जो परसेप्शन है उसमें, या जो परसेप्शन जो एक प्रोसेस है चीज़ों को जानने की, एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स बाय यूजिंग द सेंसेस, और उनके यूजेस को जानने की बाय द यूजिंग ऑफ सेंसेस। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये स्टेटमेंट दी थी हमें आर.एस. वुडवर्थ ने एंड मार्क्यूज ने। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु सेड इन अ साइकोलॉजिकल सेंसेस द वर्ड परसेप्शन मीन। यहाँ पे बोला गया है कि इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज जो वर्ड परसेप्शन है उसका मीनिंग है बोथ द साइकोलॉजिकल एक्ट, दोनों के दोनों साइकोलॉजिकल एक्ट, रिसीविंग सेंसेस इंप्रेशन एंड इंटरप्रेटिंग दीज इंप्रेशन, यानी इंप्रेशन बाय द यूज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, आप इंप्रेशन लेते हो एंड उनका यूज करते हो। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी एस.ए. सर्जेंट ने। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ परसेप्शन। अब कौन सा जो है परसेप्शन का एस्पेक्ट नहीं है? तो जो कलेक्शन है वो परसेप्शन का जो एस्पेक्ट है वो नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। कि परसेप्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो जितने भी ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं ये राइट हैं। तो जो ऑल ऑफ द अबव है इसका राइट आंसर होगा। यूनिटी एंड इंटीग्रेटिंग सेंसेस, अटेंशन, लर्निंग थिंग्स थ्रू एक्सपीरियंस, एलिमेंट ऑफ मेमोरी, ऑल आर द पार्ट ऑफ ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर एफ। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मीन। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एंटर हो गई ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का क्या मीनिंग आपके पास होता है? तो ऑब्जर्वेशन का अगर आप देखोगे तो मीनिंग होता है कीप स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर सेपरेटिंग इट्स वेरियस एलिमेंट। की स्टडी करते रहना और उस स्टडी के बेसिस के ऊपर उन थिंग्स को सेपरेट करना, एलिमेंट्स को सेपरेट करना जो कि डिफरेंट पार्ट के हैं। तो ऑब्जर्वेशन, जिस तरह हम लैब में काम करते हैं तो कोई भी केमिकल हो तो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं और उन्हीं के बेसिस के ऊपर उन्हें सेपरेट किया जाता है, जस्ट लाइक पीरियोडिक टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। न्यूमन हैज़ क्लासिफाइड ऑब्जर्वेशन एज। जो न्यूमन थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन को क्लासीफाई किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं तो इनमें जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑल ऑफ दीज। तो जो भी यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन है, पर्पस, फुल, सर्कमस्टेंसेस, प्रिसाइज, तो सारे के सारे जो हैं यहाँ पे राइट हैं। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो है न्यूमन ने क्लासिफाइड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर सक्सेसफुल ट्रेनिंग इन एजुकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन वी शुड kept इन माइंड। कि अगर हमें एजुकेशन के अंडर ट्रेनिंग करनी होगी सफलतापूर्वक तो हमें अपने माइंड में क्या याद रखना है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे राइट हैं। तो इनमें भी इससे कि आपके 4 टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड आपके माइंड में क्या क्या थिंग्स जो वो क्लियर होगी। जस्ट लाइक स्टूडेंट शुड बी या मेड टू लर्न द वर्ड, a purpose of an object must be linked with the observation, the attention of the child, the children should be drawn to word, the special characters and quality of object, the student should be encouraged to take part in activities and handicraft। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, which is not the method of developing the power of observation
इनमें से कौन सा मेथड जो है वो डेवलपमेंट नहीं करता पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को? तो जो यहाँ पे मोनेस्टेरी मेथड है वो यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जो हैं ऑब्जर्वेशन की पावर को इंक्रीज़ करते हैं, चाहे वो डाल्टन मेथड हो या प्रोजेक्ट मेथड हो, मगर जो मोनेस्टेरी मेथड है वो इसको इंक्रीज नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरनल पावर ऑफ मैन इज़। अब मैन की इंटरनल पावर कौन सी होती है? ये तो सभी को पता होगा कि माइंड जो है वो हमारी इंटरनल पावर है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट द फंक्शन या फंडामेंटल पावर ऑफ द माइंड। इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल पावर नहीं है माइंड की? तो जो मेडली है वो इसका राइट आंसर होगा, ये फंडामेंटल पार्ट नहीं है माइंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैनेमी मीन्स, मैनेमी का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग होता है द पावर ऑफ रिटेंशन वेरियस थिंग्स ऑफ द पास्ट, कि पास्ट की चीज़ों को याद रखना, उन्हें अगेन अपने फ्यूचर में आपको याद रहेगी वो थिंग्स, तो वो होती है मेमोरी, यानी आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी कितनी पावर है कितनी चीज़ों को याद रखने की। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ कलेक्शन और रिटेंशन ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो यही हमने डेफिनेशन अभी देखी, तो मेमोरी जो है इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी इज ट्रीटेड बाई, तो जो मेमोरी है उसे किसने ट्रीट किया था, या जो मेमोरी इज टर्म्ड बाई, कि मेमोरी को किसने दिया था? तो जो दिया था वो दिया था पर्सी नन ने, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु सेड मेमोरी देन इज द नेम given to the power of at mind is virtue of which the past is retained, कि जो मेमोरी है वो एक नाम है जो कि हमारी पावर है, जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को याद करने में मदद करती है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी जे.एस. रॉस ने। यहाँ पे कुछ इसको कर देंगे तो इसका ये नहीं होगा। इन्होंने ये टर्म दी थी, पर्सी नन ने ये टर्म दी थी, मगर जो जे.एस. रॉस है इन्होंने ये स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे दी थी। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए अप टू 25। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।